दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो वो जरूर दबा दो, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए, नॉर्मली फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं, लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई थी थर्सडे को, और फ्राइडे सेकंड डे पर इस फिल्म के 1300 शो कैंसिल हो गए क्योंकि पब्लिक इस फिल्म को देखने ही नहीं आई। और अगर किसी थिएटर के सिर्फ 3-4 टिकट्स ही बिकते हैं तो जाहिर सी बात है थिएटर ओनर वो शो नहीं चलाता, क्योंकि बिजली का खर्चा भी नहीं निकलता। अगर इस फिल्म के बिजनेस की बात की जाए तो पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया था 10 करोड़ का, और जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड डे पर 1300 शो तो कैंसिल हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कलेक्शन 3 करोड़ कम होके सिर्फ 7 करोड़ सेकंड डे का बिजनेस हुआ। और प्रॉब्लम दूसरे दिन पर खत्म नहीं होती, एक्चुअली अब दिन ब दिन इस फिल्म के कलेक्शन कम होते जाएंगे, और तीसरे दिन के कलेक्शन हुए हैं तकरीबन 6 करोड़ रुपए। यानी कि यह साफ हो गया कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस तकरीबन 50 करोड़ रुपए होगा। अब आप यहां ये कहेंगे कि भाई बाकी फिल्मों के कलेक्शन भी तो आजकल इतने ही हो रहे हैं, तो इसके कलेक्शन अगर इतने हुए हैं तो ठीक ही हुए हैं। बिल्कुल नहीं, इस बात को आप ऐसे समझिए कि आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर थी, उसका पहले दिन का बिजनेस हुआ था 52 करोड़, और लाल सिंह चड्ढा का लाइफ टाइम बिजनेस उतना ही होगा तकरीबन 50 से 52 करोड़। यानी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का एक दिन का बिजनेस लाल सिंह चड्ढा के लाइफ टाइम बिजनेस के बराबर है। यहां यह बात जानना जरूरी है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट और लाल सिंह चड्ढा का बजट सेम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर है। अगर आपको याद हो तो जब इस फिल्म का 2 महीने पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था और मैंने उसका रिव्यू किया था, मैंने उसमें कहा था कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। एक बार फिर सुन लीजिए। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद यह साबित हो जाएगा कि आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस फिल्म के मुकाबले मुगले आजम है। मैं ये कहता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। तो भाई साहब, जब इस फिल्म का ट्रेलर देखकर मैंने ये कहा था कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है, तो एक्चुअली फिल्म वालों को मान लेना चाहिए था कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। देखिए, कोई भी फिल्म सिर्फ एक निगेटिव रिव्यू से तो फ्लॉप नहीं हो सकती। एक फिल्म को फ्लॉप करने के लिए कम से कम 2-3 महीने का निगेटिव कैंपेन चलाना पड़ता है। तो एक्चुअली जब इस फिल्म का 2-2.5 महीने पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था, मैंने उसी दिन अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। मैंने उसी दिन पब्लिक को याद दिलाना शुरू कर दिया था कि भाई आमिर खान ने अब तक क्या क्या गलत काम किए हैं, आमिर खान ने क्या क्या गलत बयानी की है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बात लोगों तक पहुंचती गई, मूवमेंट बनता गया, और फाइनली रिलीज से पहले आलम ये हो गया कि पब्लिक ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई इस फिल्म को नहीं देखना है। तो मेरा मकसद यहां ये था कि पब्लिक को फिल्म देखने जाने से रोकना है, फिल्म को ओपनिंग नहीं लगने देनी है, और मैं अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा। पब्लिक थिएटर पे नहीं गई, फिल्म को ओपनिंग नहीं लगी, और यही वजह है कि फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 करोड़ का बिजनेस किया, और बस दूसरे दिन तो पब्लिक को पता चल ही गया था कि भाई ये फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म है, ये भी उतनी ही खराब फिल्म है जितनी की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो बस फिल्म बर्बाद हो गई, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, टाटा बाय बाय। आमिर भाई रसिया गुंडों में फंस गई भाईजान। अब आप ये पूछेंगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम इन लोगों से ये है कि ये खुद को खुदा समझते हैं और पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप देखिए कि आमिर खान पहले कैसे बातें करता था, और रिलीज से 4 दिन पहले हाथ जोड़कर पब्लिक से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, मेरी फिल्म को बाइकआउट मत करो, प्लीज मेरी फिल्म को देखना, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। यह है पब्लिक की ताकत। और अब करीना खान को भी देख लीजिए कि जो ये कहती थी कि भाई आप लोगों को मेरी फिल्म देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो भाड़ में जाओ। जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, nobody has forced you। वो अपनी फिल्म का पहले दिन का बिजनेस देखकर कैसे गिड़गिड़ा रही है, कैसे पब्लिक से हाथ जोड़कर माफी मांग रही है, कैसे पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मेरी फिल्म देखिए। So I'm like, please don't boycott this film। So I'm like, please don't boycott this film। ये है पब्लिक की ताकत। मुझे ये देखना था कि ये जो अपने आप को खुदा समझते हैं, ये ऐसे पब्लिक के सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़ें और कहें कि प्लीज आप हमारी फिल्म देखिए, हम आपके बिना
कुछ नहीं है। और जरा सुनो करीना आंटी क्या कह रही है। They shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film. हमारी फिल्म इतनी खूबसूरत फिल्म है, इसका बॉयकॉट मत करो। मैडम, आपकी फिल्म इतनी जबरदस्त फिल्म है तो आप जरा ये फोटो देख लीजिए। आप अपनी ही फिल्म को देखते हुए सो क्यों रही थी? आप इसलिए सो रही थी क्योंकि आपकी फिल्म घटिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यह लगता है कि पब्लिक तो पागल है, बेवकूफ है, तो वो तो फिल्म देखने आएगी ही आएगी। और करीना आंटी, माताजी, 2 बच्चों की अम्मा, आप मुझे बताइए कि पब्लिक आपको देखने थिएटर में क्यों जाएगी, वो भी अपने पैसे खर्च करके? आपको ये कौन सी गलतफहमी है? मतलब आप में ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि आप और आमिर 3 साल के बाद आ रहे हो तो पब्लिक आपको देखने जाएगी? People to see me and Amir on screen, na? After like 3 years, we waited so long. अरे माताजी, आपको पब्लिक फ्री भी देखने को तैयार नहीं है, और वो जो बटला होशियार चंद आमिर खान है उसको पब्लिक फ्री में देखने को तैयार नहीं है। आप कह रही हो कि पब्लिक अपने मेहनत के पैसे खर्च करे और आपको देखने जाए। कुछ भी मतलब कौन सी गलतफहमी में जी रही हो आप यार? आपको लगता क्या है कि आप खुदा हो? ओ भाई, मारो मुझे, मारो। मैडम, जब आपको लोग खुदा मानते थे वो जमाना हवा हो गया, वो 3-4 साल पहले की बात है। अभी केआरके यहाँ है ना, केआरके ने पब्लिक को बता दिया कि आप लोग क्या हो। पब्लिक ने आप लोगों का रियल फेस देख लिया है। अब ये पब्लिक आप जैसों को खुदा बिल्कुल नहीं मानती। अब इस पब्लिक को पैसे खर्च करके आपकी फिल्म नहीं देखनी माताजी, आप ये मान लो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो करीना आंटी, आप ये समझ लो कि अब आप लोगों का कोई फैन नहीं है, किसी को आपकी फिल्म फ्री में भी नहीं देखनी है। जिस पब्लिक को आप लोग कीड़ा मकोड़ा समझते थे ना, वो कीड़े मकोड़े नहीं है। उनकी ये पावर है कि आप जैसी नकचढ़ी आंटी को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। So I'm like, please don't boycott this film. So I'm like, please don't boycott this film. और करीना आंटी जी, अगर आप ये चाहती हैं कि पब्लिक आपकी ऐसी वाहियात फिल्म देखे तो आप उनको फ्री टिकट दीजिए। 1000 रुपए एडवांस दीजिए दवाई का, क्योंकि फिल्म देखने के बाद मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। फ्री कोल्ड ड्रिंक, समोसे, पॉपकॉर्न दीजिए। उसके बाद शायद कुछ लोग आपकी फिल्म देखने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन अगर आप ये समझ रही हैं कि पब्लिक अपनी मेहनत के पैसे खर्च करे और टिकट खरीद के आपकी फिल्म देखे, तो आप ये सपना देखना बंद कर दीजिए। और करीना आंटी जी, आप ये भी समझ लो कि ये आपकी आखिरी फिल्म है। अब तो कोई फिल्म मेकर आपको फ्री में भी अपनी फिल्म में नहीं लेगा। अब तो अगर आप ये कहोगी फिल्म मेकर को कि मैं आपको उल्टे 5 करोड़ रुपए दूंगी, मुझे एक रोल दे दो, तभी कोई आपको रोल देगा। तो मैं आखिर में पब्लिक को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि पब्लिक ने करीना और आमिर को उनकी औकात दिखा दी, उनकी फिल्म को सुपर डुपर फ्लॉप कर दिया। बस हम सबको इसी तरह एक साथ चलना है और इन बॉलीवुड वालों की घटिया फिल्मों को नहीं देखना है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।